राधे राधे। जगत गुरु कृपालु महाराज की जय हो। राधे राधे। शिवाजी का मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगी। मैं कभी आश्रम में नहीं गई, जैसा मेरे पति ने कहा। हमेशा से ही अपने घर, अपने प्रोफेशन में बिजी रहना, और आश्रम के बारे में सोच के एक भय सा जैसे होता है। तो मैं पहले अपना अनुभव शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। जब हम दिल्ली से चले थे तो आश्रम दिमाग में एक ऐसी चीज़ थी, क्योंकि मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ, तो ज़्यादातर बाबा लोग, जैसा मेरे हस्बैंड ने बताया, जोधपुर की जेलों में बंद हैं। पता होगा आप लोगों को। तो वो सब देखने के बाद, क्योंकि बहुत नज़दीक से देखा है हमने उन चीज़ों को, तो जैसे ही गाड़ी हरिद्वार से रवाना हुई और ट्रैक जो बताया गया था, गूगल पे जो डाला गया, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम लोग चले तो ऋषिकेश से आगे निकल गए थे, जैसा कि पता होगा आपको। और एक बहुत सुनसान इलाका, नदी सूखी हुई, थोड़ा सा पानी बह रहा है, वहाँ कोई पूछो तो वो कह रहा है इधर जाओ, उससे पूछो तो वो कह रहा है इधर जाओ। मैंने ये एक दिमाग में इमेज बन गई कि कैसा आश्रम है, सुनसान होगा, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, कैसे अजीब से लोग होंगे, पता नहीं इस धरती के होंगे कि अलायंस होंगे, मतलब एक फियर जो होता है, साइकोलॉजिकल फियर जो होता है। तो मैं अब ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, मीडिया वाला आदमी मिला है मुझे, तो ज़्यादा बोलेंगे तो कहेंगे चुप रहो, यहीं उतर जाओ, किसी से भिजवा देता हूँ, क्या करें। फिर भी आप बहुत ज़्यादा बोलते। नहीं तो नहीं बोल पाए ना, तो चुपचाप चलो, जहाँ कह रहा हूँ चलो। मैंने कहा यार, आश्रम कभी गए नहीं, चलो। यहाँ उतरे तब भी एक इम्प्रेशन सा, हालांकि आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा मिला, तो मेरी आधी जो वो फियरनेस थी, डर था, सबसे पहले शिवाजी का ही मुस्कुराता चेहरा मिला आपके लिए। कहाँ पे? तो मुझे लगा ये इंसान अगर हमें हैंडल करेगा तब तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक नहीं होता आपका जो अपीयरेंस होता है, जैसे कि सर ने बताया मैं लोक सेवा आयोग में हूँ, तो फर्स्ट घुसते ही हम कैंडिडेट का अपीयरेंस, उसका चलने का तरीका, उसका हाव भाव, उसका ड्रेसिंग सेंस, इससे हम गेस कर लेते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब, चौहान साहब जीभ देख के बता रहे हैं, क्योंकि ये उसके एक्सपर्ट हैं। तो दैट्स कुछ गॉड गिफ्ट है हमें। तो हमें लगा ये इंसान है, तब तो मैं रह जाऊंगी। और हमने अपने ड्राइवर को कहा तुम जाओ, वरना मैं जाने वाली थी। मैं सही बता रही हूँ, बैठे हैं सामने, तो मैंने कहा ये हैंडल करेंगे, दैट मीन्स मैं रह जाऊंगी। और उसके बाद हमने एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप जहाँ इन्होंने कहा यहाँ जाओ, चले गए, कमरे में गए। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक्स आपका। आश्रम के बारे में जो एक हमारी धारणा थी बचपन से लेके अभी तक, फादर साहब रेलवे में रहे, ज़िंदगी भर घूमी, हस्बैंड मीडिया के मिले, अभी तक घूम रही हूँ, आज भी घूम रही हूँ, लेकिन आश्रम के बारे में एकदम से हमारा जो आइडियोलॉजी है वो बहुत चेंज हुआ। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका, बहुत बहुत थैंक्स। हम औरों को भी बताएंगे, स्पेशली चौहान साहब। मैडम आपको कुछ नहीं है, इतना आपने मुझे अप्रिशिएशंस दिया कि आपका चमकता चेहरा ही सब कुछ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी को भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, नो डाउट उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और फिर रेवती जी अचानक से आई और राधे राधे जैसे ही बोली ना, अंदर तक दिल को जो टचिंग होता है ना, एक टचिंग वॉइस नहीं बोलते हैं, आपका हार्ट एकदम से पंपिंग रुक जाता, अरे क्या हो गया। वो रेवती जी की आवाज़, बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी आपका। और आपने मेंटेन किया है इस आवाज़ को, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं चाय पीती हूँ तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। फिर भी मैं शॉर्ट में इतना कहूँगी कि यहाँ से जो हम सीख के जा रहे हैं वो है डाइट, डिवोशन और डेडिकेशन। 3D अगर आप लोग दिमाग में रखेंगे तो ना यहाँ का आश्रम भूलेंगे, ना आप यहाँ का डेडिकेशन भूलेंगे, और ना ही यहाँ के लोगों, ग्रुप और यहाँ के समूह को भूलेंगे। अगर समूह हमारे साथ है, दिमाग में सब कुछ है, तो एक ही लाइन, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। धन्यवाद।